सर और ये इसमें फाइल कौन किससे सी ओपन फाइल? होंगी? ये अनजिप करनी है आपने, बस ओपन नहीं करनी, बस अनजिप अगर करके फोल्डर रखें। सर जो असाइनमेंट 3 है हाँ जी, उसकी सबमिशन आज है? उसकी सबमिशन मैं भी बनाता हूँ, चलें कल तक ही कर दूंगा। और सर उसके अंदर जो आपने फ्राइडे को लेक्चर में पढ़ा था वो सब इंक्लूडेड है ना? सब वो क्योंकि वो included है, और लेक्चर आप, हाँ नहीं, आपने बर्ड भी अप्लाई करना है उसके ऊपर। वो तो ठीक है बना ही सर। होगा, सिर्फ आपने इम्पोर्ट ही करना है, वो लगाना ही है। जी, और सर जो हमारा जो मिड का रिव्यू है वो कब होगा? वेडनेसडे यूनिवर्सिटी को होगा या ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन ही ही होगा कर, सर? हाँ ऑनलाइन ही कर ठीक है, लेंगे। ठीक है सर। सर जो आज कर रहे हैं ये असाइनमेंट 3 का हिस्सा? हाँ जी, ये असाइनमेंट 3 का हिस्सा पार्ट 2 शुरू हो रहा है, ठीक है। सर ये तो नहीं ना जमा करवाना आज कल के लिए? नहीं, ये नहीं करवाना आपने, बस ये कि आपने कल तक पार्ट 1 ही जमा करवाना। मुझे मेल नहीं करना, इतनी मेल मुझे आ गई, 5-6 बच्चों ने मुझे मेल की है, मेल नहीं करो। मैं वो अभी सबमिशन बना देता हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन से नंबर पे है वो सबमिशन, तो उसमें आपने जमा करवाना। सर वो एक मसला आ रहा था उसमें, वो जब ले ना सर, क्या करते हैं दोबारा तो बोलें? उसके लिए सर लेयर मास्क ऐड करते हैं सर, तो उसके लिए जरूरी है कि कंपोजिशन बनाई जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए, तो लेकिन बस वो सर लेयर, वो मैं उसी पे कर रहा, उस लेयर पे कर रहा था, लेकिन वो बस ऊपर वाला हिस्सा आ रहा था, नीचे वाला वो नहीं था आ रहा सर ट्री का। हाँ हाँ, नीचे वाला इसलिए नहीं आएगा कि नीचे एक कॉपी भी तो लगानी है, चाहे आप न्यू कंपोजिशन में बनाएं या आप वहीं पे करें मेन में, तो आपने ऊपर नीचे 2 ट्री कॉपी करने ना, एक तो मार्क्स में चला जाएगा, तो नीचे जो नज़र आएगा जी वो दूसरे वाला ट्री होता है ना, जो उसी जगह पे एक और ट्री कॉपी करनी है, सर ठीक है। और ऊपर वाली लेयर को मार्क्स कर देना है, और उसका ट्री का वो नीचे वाला नज़र नहीं आएगा पोर्शन, और जो पीछे वाली लेयर है उसका नज़र आ रहा होगा। ठीक है सर। सर जो आपने फाइल सेंड किया वो अनजिप नहीं हो रही? अनजिप क्यों नहीं हो रही? पता नहीं। वो मैंने पोर्टल से डाउनलोड कर लिया है। ओके सर। यहाँ पे भी मैंने टीम पे पड़ी है, पोर्टल पे भी पड़ी है, पोर्टल पे पकड़ लें, ठीक है। उसको ओपन करेंगे, इसके अंदर ये फाइल्स होंगी, मेरे एक दो ज़्यादा है, आपके पास इतनी होंगी शुरू से जो नज़र आ रही ड्यू की फाइल में। इसको आपने सिर्फ सबको कंट्रोल ए से कॉपी करना है। पहले बताएं सबके पास मिल गई है वो? और इस पास में पेस्ट करना है, मैं साथ साथ बता भी देता हूँ। मेरे पास डी है, तो आपका ये डी नहीं सी होगा अगर आपने सी में इंस्टॉल किया हुआ। मैं फोल्डर ओपन करके दिखा भी देता हूँ। अनजिप हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो ये अपने डी में मेरा क्योंकि इंस्टॉल डी के अंदर है, तो आपने सी में जाना है, और प्रोग्राम फाइल, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास आफ्टर इफेक्ट 2020 का फोल्डर आएगा, या 2017 जो आपने किया हुआ, उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर मिलेगा एक स्पोर्ट फाइल्स का, ठीक है, ये वाला। आगे यहाँ तक? यस सर। सर एक बार रिपीट करना। सी प्रोग्राम फाइल और आफ्टर इफेक्ट, और उसमें ये आपको फोल्डर मिलेगा स्पोर्ट्स फाइल्स का, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो एक फोल्डर की लिस्ट होगी काफ़ी लंबी सी, उसमें आपने सेलेक्ट करना है स्क्रिप्ट्स का फोल्डर, ठीक है। ये मैंने पास पेस्ट भी किया हुआ है, आफ्टर इफेक्ट्स फॉर फाइल, और स्क्रिप्ट यूआई पैनल में जाना आप, नहीं पहले स्क्रिप्ट्स में जाना, ये स्क्रिप्ट्स फोल्डर है ये वाला। इसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर एक फोल्डर की लिस्ट आएगी, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट यूआई पैनल जो है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी फाइल आएंगी या कोई भी नहीं आ रही होगी, तो आपने यहाँ पे उनको पेस्ट कर देना। ये सारी फाइल्स पेस्ट कर देना है? हाँ, जितनी उस जिप में फाइल है सारी यहाँ पे पेस्ट कर देनी।
पेस्ट कर दिया आपने, तो अपने आफ्टर इफेक्ट को आपने बंद करके दोबारा चलाना। आफ्टर इफेक्ट को क्लोज कर दें और दोबारा रन करें। आपका लॉगिन एडमिन से होना चाहिए। और अगर नहीं भी है ना, तो एक याद रखें, जब आपने क्लोज करके आफ्टर इफेक्ट को चलाना है ना, जैसे मेरे पास ये आफ्टर इफेक्ट है, मैं तो राइट क्लिक करके आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना अगर आप एडमिन से लॉगिन नहीं भी हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आप जैसे अभी तो लैपटॉप में बैठे होंगे, सब कह रहे होंगे कि शायद हमारा एडमिन ही है, लेकिन किसी का एडमिन फिर भी नहीं होता, अपने सिस्टम पे भी उसका फुली राइट्स नहीं होते। तो वो ये जो आपकी आइकन फाइल है, इसको राइट क्लिक करें, एज एडमिनिस्ट्रेटर चला दें बस। जब फाइल आपका ओपन हो जाए तब बताइएगा। और इतना अच्छे पेपर दिए आपने, क्या बात, इतना आसान पेपर। सर 3 दफा एक वो मिनट ये बताइएगा कहाँ पेस्ट करना है? सॉरी आपकी बात काट रही थी। सी में जाना, अगर आपने सी में इंस्टॉल किया प्रोग्राम फाइल के फोल्डर में, उसके बाद अडोब आफ्टर इफेक्ट 2020 या आपका अगर 17 है जो भी है, ठीक है, उसके अंदर उसको आफ्टर इफेक्ट को बंद कर दें अगर चलाया हुआ है तो। ये आपके पास फोल्डर आएगा स्पोर्ट्स फाइल्स का, इसको डबल क्लिक करें, ये एक लिस्ट आएगी, इसमें आपने स्क्रिप्ट का फोल्डर है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आएगा ये स्क्रिप्ट का फोल्डर, इसको ओपन करेंगे। फिर एक लिस्ट होगी आपके पास फोल्डर्स की, यहाँ पे स्क्रिप्ट यूआई पैनल्स है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है तो ये फोल्डर आपको एम्प्टी मिलेगा, या इसमें 2-3 फाइल होगी, आपने इसके ऊपर वो सारी फाइलें जो मैंने जिप दिया उसको पेस्ट कर देना है। फोल्डर को पेस्ट नहीं करना, उसके अंदर जो फाइल है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। जैसे ये मेरा नज़र आ रहा है, इस फाइल आपकी ये फाइल नज़र आनी चाहिए, ड्यू का फोल्डर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब आफ्टर इफेक्ट को दोबारा ओपन करें, कर लिया सबने? सर हाईएस्ट कितने हैं? टोटल 50 मार्क्स हैं और 49 हैं जो मैक्स है, और सबसे कम जिसका है वो 9 है। सर इसका रिव्यू कब होगा पेपर का? वेडनेसडे को मैं आपको टाइम सेंड कर दूंगा। बल्कि ऐसे करेंगे, इस तरह क्लास में अगर आप सब आ जाएंगे तो फिर वो 1 बाय 1 बताना ही मुश्किल होगा। जिसने रिव्यू करना है वो मुझे वेडनेसडे की मॉर्निंग को ना 8-9 बजे मैक्सिमम मैसेज कर दे कि मैंने रिव्यू करना है, तो मैं 1 बाय 1 सबको रिव्यू करवा दूंगा उसी के ऊपर, टीम के ऊपर। सर आप अवेलेबल होंगे? हाँ, मैं वेडनेसडे को ऑनलाइन ही होऊंगा ना, तो आपने मुझे सुबह 8 बजे 8:30 बजे जो मैसेज कर देना कि आपने रिव्यू करना है। तो अभी ना कीजिएगा, क्योंकि अभी करेंगे तो फिर वो कल तक जो और मैसेज आएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। तो आपने मिड के टाइटल के साथ वेडनेसडे भी मुझे मैसेज करना है, मैं आपको वेडनेसडे को भी करवा दूंगा। ठीक है, ये आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया आपका? यस सर। अब यहाँ पर क्या करना है, ये टॉप मेन्यू नज़र आ रहा है, इसमें विंडोज़ का फोल्डर है, ये विंडोज़ का टैग आ रहा है, इसके ऊपर ये अपना जरा माइक बंद करें। ये ऊपर जो टॉप मेन्यू आ रहा है इसमें विंडोज़ है, आपने विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ रही होगी बहुत सारी, ये नीचे ब्लैक से एरो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे एंड पे ये ड्यूक और ड्यूक बेसल 2 नज़र आ रहे होंगे। अब नज़र आ रहे हैं? यस सर। ठीक,
आपने सबसे पहले क्या करना है कि ड्यूक के ऊपर क्लिक करें। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास को ऑलरेडी उसकी स्क्रीनशॉट सेंड करें। मैं आपको बताता जाता हूँ क्या करना है। ड्यूक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या मैसेज आया, मुझे कोई एक सेंड करें। कौन सी विंडो ओपन हुई है अब आपके पास? सर चैट में सेंड कर। हाँ चैट में सेंड करें ना। अभी यहीं पे जो जनरल इसमें आ रही है ना क्लास की, बस सर एक ही सेंड मार्क्स करें। रखे हैं? हाँ जी अपलोड हो चुके हैं। उससे रिलेटेड अगर क्यूरी हो तो उसकी क्या टाइमिंग होगी? वेडनेसडे को आपने मुझे मॉर्निंग में मैसेज कर देना, मैं आपको रिव्यू करवा दूँ। मॉर्निंग में सर टाइमिंग क्या होगी? मॉर्निंग आप मुझे 9 बजे से पहले पहले मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको खुद ही इसका रिव्यू करवा दूंगा। 1 बाय 1 सबके करवा दूंगा। सर ये इंस्टॉलेशन वाला आ रहा है। हाँ अभी बताता हूँ, मेरे पास अभी ओपन नहीं हो रही है। मुझे ओपन आइए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कोई बटन आ रहा है आपके पास? लॉन्च का बटन आ रहा है या इंस्टॉलेशन का बटन आ रहा है? ओपन जनरल प्रेफरेंसेस। हाँ इसके ऊपर क्लिक करना है, ओपन जनरल प्रेफरेंस के ऊपर। तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी काफ़ी बड़ी सारी। जी सर। वो लिस्ट मुझे सेंड करें। इस लिस्ट में एक होगा नेटवर्क असेस स्क्रिप्ट अलाउ, इस तरह का एक होगा। सर स्क्रिप्ट पूरा तो कोई नहीं है। अभी बताता हूँ, मेरे पास ये ओपन हो लेगा। अच्छा आप ऐसे करें इसमें, सर ये वैसे हम इंपोर्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये प्लगइन है, इस प्लगइन को हमने इसके साथ सिंक्रोनाइज करा के इसको चलाना है। अभी बताता हूँ आपने किस में जाना है। ये टाइप में जाके मुझे सेंड करें कि क्या क्या आपके पास आ रही हैं, और ये सबसे लास्ट वाला जो है ना स्क्रिप्टिंग वाला, इसके ऊपर भी सेंड करें। सर ये स्क्रिप्टिंग के ऊपर करते हैं तो उधर आ रहा है अलाउ स्क्रिप्ट टू राइट फाइल्स एंड एक्सेस। हाँ बस ये वाला। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास आ रहा है ना टैग, इस क्योंकि ये 2020 में ऐसे आ रहा है, तो इसके ऊपर आप जाएंगे। ये सबसे एंड वाला ना जिस पे आ रहा है, यस सर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वो मुझे सेंड करें जरा। इस पे क्लिक करना है और वो इमेज सेंड करें जो इसके क्लिक करने पे आती है। अच्छा सेंड कर दिया आपने, ठीक है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला आपके पास टैग है, सर वो उसको टिक करके ओके किया था तो आगे आ रहा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट आफ्टर इफेक्ट्स मस्ट बी रीस्टार्टेड टू कंप्लीट अभी द बताता हूँ। इंस्टॉलेशन। हाँ अभी बताता हूँ क्या करना है। मुझे जरा स्क्रीन सेंड कर लेने दें जरा। आपने इसको अलाउ करना है, इस वाले
आप ऐसे करें कि जो ड्यूक की विंडो ओपन हुई है ना उसको बंद कर दें, सिर्फ ड्यूक वाली विंडो को बंद कर दें। और विंडोज में जाके दोबारा ड्यूक को ओपन करें। नेटवर्क स्क्रिप्ट अलाउ करने के बाद जो ड्यूक की विंडो आ रही है कंप्लीट होने के बाद उसको बंद करके दोबारा ड्यूक को चलाएं। अब किस तरह की विंडो आ रही है? सर एक लोडिंग बार आई थी, उसके बाद ऑटो रेक आई के गोल। ये जो मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस तरह आ रही है? यस सर, इसी तरह ही। ठीक है, ये सब की आ गई है? नो सर, मेरी नहीं आ रही है। आपका क्या लिखा हुआ आ रहा है? सर वो तो पहले जो ऑप्शन थी मेन्यू में वही, मैं आपको सेंड करता हूँ पहले। इस सर्वर मेन्यू में टिक कौन सा करना है प्रेफरेंसेस के अंदर? सर मेरा एरर लिखा हुआ आ रहा है। वाइट कलर का नीचे विंडो ओपन होगी छोटी सी, उसमें एरर लिखा हुआ आ रहा है। सर वही पिछले वाले में फिनिश इंस्टॉलेशन के ऊपर एरर लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, वो आपका एडमिन राइट नहीं है, तो आप ऐसे करें कि अपने आफ्टर इफेक्ट को बंद करें और आफ्टर इफेक्ट का आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके आपने एज एडमिन उसको रन करना आफ्टर इफेक्ट को। सर ऐड एडमिन की ऑप्शन नहीं आ रही। तो फिर एक दफ़ा राइट चलो क्लिक बंद करके, हाँ दोबारा चलाएं ज़रा इसको फिर एक दफ़ा कर। ओपन वाली जो ऑप्शन है, ओपन प्रोसेस के ऊपर जाके आपने ये स्क्रिप्ट वाली ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे अलाउ नेटवर्क एक्सेस देना, उसको एक दफ़ा बंद करके दोबारा चलाना है, सिर्फ ड्यूक की विंडो को, आफ्टर इफेक्ट को नहीं। तो आपके पास ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन डन करने के बाद अगर इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है, वाइट कलर की विंडो नीचे आ रही होगी, तो बंद करके आफ्टर इफेक्ट को तो दोबारा चलाएं इसको एज एडमिन करके। और अगर एडमिन की ऑप्शन नहीं आ रही तो मतलब आप एडमिन भी बैठे हुए हैं, तो फिर एक दफ़ा बंद करके दोबारा चला दें, आफ्टर रीस्टार्ट कर लें। सही है, प्रेफरेंसेस के अंदर किसको टिक करना है? इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास विंडो को वो कौन सा वाला है, आफ्टर इफेक्ट कौन सा है? सर 2020। तो आपके पास ये विंडो जो मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही है वो आ रही होगी, तो इसमें सबसे एंड पे आ रहा है स्क्रिप्ट एंड एक्सप्रेशन, ये नजर आ रहा है। जी सर। इस पे क्लिक करें, सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है अलाउ स्क्रिप्ट वाली। उसके बाद ओके। हाँ, ओके का इसको टिक करना है, फिर ओके करना है। अब ट्यूब को बंद करके दोबारा चला दो विंडोज। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया, चेक करेंगे। जी सर, ये आ गया टेबल सर। आसिम आपने सेंड की है? यस सर। हाँ, तो ये आप ये आपकी ये वाली ऑप्शन आ रही है ना, ये वाली यहाँ पर देखें जनरल के अंदर ही आ रही है, अलाउ स्क्रिप्ट टू राइट फाइल। जहाँ पे ठीक, मेरा इसको माउस चेक है, कर। हाँ हाँ, इसको चेक करके ओके करके फिर ड्यू को बंद करके दोबारा चलाएं। सर ये प्रेफरेंस में क्या करना है ये बता दें। आपके पास वर्जन कौन सा है? 2020। तो आपके पास जो ऑप्शन आ रही होगी, ये जो लेफ्ट साइड पे आ रही है, ये जो इसके मेन मेन्यू है, सब इसमें सबसे आखिर वाला एक आपके पास आ रहा होगा स्क्रिप्टिंग का, आ रहा है। स्क्रिप्टिंग यानी कि वो जो एक विंडो शो होगी थी ऑटो रेक वाली, उसके बाद करना है या उससे पहले करना है? आपके पास ये विंडो व्यू को ओपन करने से ये वाली विंडोज आ रही हैं? ये सर ये आ रही है। ये तो बस ठीक है, आपका हो गया, फिर आप कुछ नहीं करना। बाकियों का होगा, ये वाली विंडो ओपन होगी, इस तरह के आइकन शो हो रहे हैं। नो सर।
दाऊद आप पे नहीं ना हो रही, सिर्फ आपका जो विंडोज़ का इशू है ये। देखते हैं इसको एक मिनट। जिस किसकी ये विंडोज़ ओपन होगी है वो जरा हैंड रेज करें। उमैर आपका क्यों नहीं हो रहा? वो आज क्या क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है सामने? या वैसे ही ऑनलाइन होके गायब हुए हैं? जिसका हो गया वो हैंड रेज कर दे कंप्लीट। जिसका नहीं हुआ क्या प्रॉब्लम आ रही है? रोशान क्या मसला आ रहा है? अली अहमद इसका मतलब ये क्लास में नहीं है। इकरा आपका क्या प्रॉब्लम है? हो गया तो हैंड रेज कर देना। 0073 आपका क्या इशू आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोले। मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया, ये आगे से आ रहा है, ये विंडो ये बता दें यहाँ क्या करना है। आपके पास ये आ रहा है ना, तो अब मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा आफ्टर इफेक्ट बंद करके राइट क्लिक करके उसको एज एडमिन चलाएं। ठीक है, ये आपका वो राइट नहीं कर पा रहा फाइल्स को, विंडो अलाउ नहीं करनी दे रही, तो आप क्या करें कि इसको इस बंद कर दें, आफ्टर इफेक्ट को भी बंद कर दें। ये जो आइकन आ रहा है ना आपके पास, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, उसको एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाएं। और मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ, वो नोट करना आपने। पेन पेंसिल आपके पास मस्ट होनी चाहिए। ये जो विंडो आ रही है ना, इसको आपने वाइट वाले एरिया से नहीं पकड़ना, ठीक है? ये वाइट वाले एरिया से नहीं पकड़ना आप। इसके नीचे जो लाइन आ रही है जहाँ पे ये ड्यूक लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से पकड़ेंगे तो आप जिसको एडजस्ट करना है यहाँ पर, वैसे जो मर्जी पे डिपेंड करता है कि जहाँ मर्जी इसको लगा दें। जहाँ पे ये ब्लू एरिया आ रहा है ना पर्पल सा, इसका अगर इसको हम जब ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पर ये विंडो फिट हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बेस्ट इसका एरिया ना वो यहाँ पर है कि आपकी लेफ्ट साइड पे जो पैनल आ रहा होता है ना, इसके मिडिल वाले एरिया में, इस वाले एरिया में या इधर नहीं, ये मिडिल वाला जो एरिया आ रहा है ना, इसके ऊपर ड्रॉप करके छोड़ दें माउस, तो आपका जहाँ पर ये इफेक्ट पैनल आ रहा है ना, वहीं पर ये एडजस्ट हो जाएगा खुद ही। ठीक है, जहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। ये सबसे अच्छी जगह है इसकी यहाँ पर प्लेस करने के लिए। अब क्यूब करता क्या है? सर ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा एक बार, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, विंडोज में जाना है, ड्यूक को क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्यूक आएगा। ठीक है, मेरे पास अभी असल में इधर आ रहा है। सर वो मैं ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पे पेज एडजस्ट नहीं कर रहा अपने आप। ये देखें, आपने यहाँ से पकड़ना है इसको, ये जो वाइट वाले एरिया से नहीं, वाइट से नीचे जो ग्रे एरिया है जहाँ पे टाइटल लिखा है वहाँ से पकड़ना है और इसको मिडिल में लाके छोड़ देना है। ओके सर। अब थ्योरी समझ ले जरा इसकी। अब फर्ज करें कि हमारे पास
ये ट्री लगे हुए हैं जो तो हमने विंड से कर लिया क्योंकि ये हार्ड ट्री है, ठीक है, ये बड़े दरख्त हैं, तो इस पे विंड पड़ेगी तो इनकी सिर्फ कौन सी वाली पोर्शन हिलेंगे, वो ये लीफ और ब्रांचेस हिलेंगे जो कि हमने मूव कर दी हुई है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट फोल्डर में आए तो हमारे पास ये ग्रास भी लगा हुआ है, इसको अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ठीक है, तो इसको ऑन कर देते हैं सबको लॉक। तो ये मेरे पास अगर ग्रास इसके ऊपर विंड पड़ेगी तो तब क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? लेफ्ट राइट मूव करना चाहिए। हाँ, ऊपर से होता क्या क्या इसका ये जो पैनल है अगर ये इस तरह है और इसकी रूट यहाँ पर है, ठीक है, जो कि नज़र नहीं आ रही, इस पे विंड का इफेक्ट अगर पड़ता है, ठीक है, तो इसे क्या होना चाहिए कि ये रोल होगा, ठीक है, या इस तरह कभी होगा, कभी इस तरह हो रहा होगा, कभी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा और कभी हो सकता है कि वो इस तरफ चला जाए, ये इसका लीफ इस तरफ चला जाए, तो ये इस तरह मूव होगा। तो इसके लिए अगर हम रोटेट करते हैं, अगर मैं इसको रोटेट लगा देता हूँ, तो ये सेंटर पॉइंट चेंज करना पड़ेगा पहले, तो इसको मैं न्यू कंपोजिशन में ले लेता हूँ ताकि यहाँ पर बाकी चीज़ें को लोड ना पड़े। ठीक है, हम ये एग्ज्यूम कर लेते हैं कि ये ग्राउंड पे ये इस वक्त लगा हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड भी लगा लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। फर्स्ट करेंगे ये ग्राउंड में, ग्राउंड को हम लॉक लगा लेते हैं। ये ग्रास है, अब इसको हमने अगर सिर्फ रोटेट करवाना है तो ये रोटेट हमारा होगा इस एंगल पे, जो को ठीक नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हम चाह रहे हैं सिर्फ रूट, ये इसकी रूट तो नहीं हिलेगी ना, रूट तो फिक्स रहनी चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? सर सेंटर पॉइंट चेंज करेंगे। हाँ, सेंटर पॉइंट चेंज करेंगे, आपके पास ये वाई टूल प्रेस करें तब भी आ जाता है, या इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सेंटर पॉइंट पकड़ के आप इसकी रूट वाली जगह पे रख दें। एरो के ऊपर दोबारा क्लिक किया, अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये रूट पॉइंट से करेगा। अगर तो ये ब्लेड हो या आपका साइन बोर्ड वगैरह कोई चीज़ सड़क पे रोड के ऊपर लगी है जो कि फुल स्ट्रॉम के अंदर हिल रही है, तब तो ये ठीक है, समझ लग रही है ना। अगर फर्ज करें साइन बोर्ड लगा हुआ रोड के ऊपर और हैवी स्ट्रॉम है और ये मूव कर रहा है, तब तो ये ठीक है, ये इस तरह की एनिमेशन चल जाएगी। लेकिन अगर ये लीफ है ग्रास का तो फिर तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इसका पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर भी मूव होना चाहिए। समझ लग रही है ना बात? यस सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके स्ट्रक्चर को जाके मूव करना पड़ेगा, जो कि अभी तक हम नहीं कर सकते। वो हमें एक्सेस मिलती है दो तरह से मिलती है। बेसिक स्ट्रक्चर की जो हमें मिल जाती है वो हम विदाउट ड्यूक भी कर सकते हैं, जो बेसिक से काम है। लेकिन जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं तो वो फिर ड्यूक को यूज़ करना पड़ता है। अभी मैं क्या कहता हूँ कि अभी मैं ड्यूक को नहीं कर रहा, ड्यूक से पहले को कर रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर से क्या आता है, या हम साथ ही ड्यूक को भी देख लेते हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ क्लियर हो जाए। कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, इसको हमने मूव करना है इस तरह। अभी हम ड्यूक को यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि जो अभी हम जिस तरह से इसके स्ट्रक्चर को मूव कराएंगे वो मेथड ड्यूक में करना ही पड़ता है। आप ये समझ लें कि ये ड्यूक पार्ट 1 है, क्योंकि ड्यूक को सेट करने के लिए भी आपको वो काम करना पड़ता है जो अभी पैसे बेशक बताने लगा।
क्लियर है यहाँ तक? बताऊँ आगे क्या करना है? हमें इस लीफ को असेक्स करना है। जैसे अगर मिड में जाएं, यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, ये ट्री है जो हमारे पड़े हुए। ये ट्री भी ऐड कर लेते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर का ट्री है, जब इसके ऊपर विंड पड़ेगी तो ये सिर्फ इसके वेव, इसके लीफ वगैरह नहीं हिलेंगे, ठीक है? ये खुद भी थोड़ा सा मूव करेगा। जो ग्रास है वो तो बहुत ज़्यादा रोटेट होगा ना, बहुत रोल होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर ये ट्री की बात करें तो ये भी आपका सिर्फ इसके लीफ या ब्रांचेस मूव नहीं करेंगे, ये खुद भी थोड़ा एंगल चेंज करेगा। तो इन दोनों को करने के लिए क्या करते हैं हम? विदाउट ड्यूक हमें बेसिक चीज़ क्या करनी पड़ती है? क्या आपने लीफ को सिलेक्ट करना है। ऊपर वाला जो आपके पास ये टूल बार आ रहा है, यहाँ पर ये पॉकेट पेन नज़र आएगी, नज़र आ रही है? बल्कि पहले टेंडर्स ले लेते हैं, उनके मैसेज आप फोन आ रहे हैं। आप उससे ड्यूक को भी, जिसका ड्यूक चलता जा रहा है ना, वो हैंड रेस करता रहे, पता लग जाए किसका नहीं चला गया। सिर्फ ले लीजिए टेंडर। सर वो प्रोग्राम फाइल्स में जाके आगे आप अडोबे आफ्टर इफेक्ट में वहां पे जाके ये पेस्ट कर देनी है सर, कि उस क्लिक करना है उस मैंने एक पास आपको दिया हुआ है, आपने फोटोशॉप 2020 के अंदर जाके स्पोर्ट्स फाइल होती हैं, एक फोल्डर, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी फोल्डर की लिस्ट आएगी, उसमें स्क्रिप्ट का एक फोल्डर होगा नीचे करके, स्क्रिप्ट्स के नाम का, उसको ओपन करें तो उसके अंदर फिर एक फोल्डर की लिस्ट होगी, वहाँ पे स्क्रिप्ट यूआई पैनल का एक फोल्डर होगा, उसको ओपन करें। स्क्रिप्ट यूआई पैनल में आपने पेस्ट कर देना है, फाइल्स को पेस्ट करना है, ड्यू के फोल्डर को नहीं करना, फोल्डर के अंदर जितनी फाइल है वो उसमें पेस्ट कर देनी है। ये सिर्फ ले लीजिएगा स्टैंडर्ड से। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, ठीक। चलिए मैं फिर टेंडर्स ले लेता हूँ। ओके। साथ। यस सर। वहाज। ओके। अब्दुल करीम। प्रेजेंट सर। सईदा गोहर। प्रेजेंट। जैन इजाज। प्रेजेंट। उमर सहेल। यस सर। उमर। इकरा। प्रेजेंट सर। सरमत। सरमत खुर्शीद एब्सेंट। एहसन अली। प्रेजेंट सर।
प्रेजेंट। नुमान यूनस, रोशान, रोशान, I6 हो रही है रोशान की। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। हाशिम, हाशिम जुवेद। किसी का टेक्स्ट है तो जरा मुझे बता दीजिए। अब्दुल मुकीद, प्रेजेंट सर अब्दुल मुकीद। हसीब, प्रेजेंट सर। समीउर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, यस सर। अरसलान, सैयद मोहम्मद अरसलान, अबू बकर, अबू बकर परवेज, दाऊद, अली अहमद, प्रेजेंट सर। ओके मोहम्मद अली दाऊद अहमद, प्रेजेंट। प्रेजेंट। आमना सईद, प्रेजेंट। कंदील, कंदील अदीम, अब्दुल्ला तारक, प्रेजेंट सर सर। अब्दुल्ला तारिक का मैसेज आया है, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम है। ओके सर कंदील का माइक नहीं चल रहा। ओके। मोहम्मद मुनीब, प्रेजेंट सर। हसीब बिन प्रेजेंट तलत, सर। प्रेजेंट सर। अशायर अहमद, प्रेजेंट। आलमगीर, आलमगीर खान एब्सेंट, शावेज, सर शवेज का मैसेज आया हुआ चैट। ओके। हबीब, यस सर प्रेजेंट। नुमान अहमद, नुमान अहमद, जैन अफजल, सनान अहमद, प्रेजेंट सर। कौन सना? जी सर, सनाम प्रेजेंट। युसीरा सजाद, प्रेजेंट सर। सना, प्रेजेंट। मोहम्मद आसिम, सर। ओके एब्सेंट सुन लेंगे देखो। सरमद खुर्शीद, रोशान भट्ट, हाशिम जवेद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान, अबू बकर परवेज, बकर प्रेजेंट। ओके। नुमान अहमद 0093, नुमान अहमद। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो असाइनमेंट 2 के मार्क्स नहीं लगे आपको, टीम्स पे भी मैसेज किया था। क्या नाम आपका? अब्दुल मुकीद। अब्दुल मुकीद, मुझे सेंड की थी आप? जी सर, आपको भी सेंड की थी और आप ही को मेल भी की थी। मिड से एक पहले मेल की हुई है, मिड के बाद आपको एक टीम्स पे मिनट। सेंड की है। सर वो क्विज 2 के मार्क्स भी नहीं लगे, मैम को मैसेज भी किया हुआ था।
सर मैंने मैम को मैसेज किया था कि रिव्यू करवा दें, मैम ने आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया। यस सर, वो क्विज के नंबर भी नहीं लगाए हुए हैं। सर क्विज 2 के मार्क्स नहीं लगे। यस अब्दुल मुकीद, एक मिनट। मुकीद, आपके असाइनमेंट 2 का प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, क्यूज का किसका मसला? सर मेरा हबीब। आपने सेंड किया हुआ है वैसे? यस मैम को वहाँ पे टीम पे जमा भी करवाया हुआ, स्क्रीनशॉट भी सेंड किया हुआ मैम को कि जमा भी मैम को मिला नहीं है शायद। ठीक है, मैं भी देखो आप पूछ लेता हूँ। और हबीब के अलावा किसका क्यूज 2 का मसला है? सर मोहम्मद उमर। सर मैंने मैम को मैसेज किया था रिव्यू करना है कि मैंने क्विज 2 का ना रिव्यू करना है, तो आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया मैडम ने। आपने क्यूज 2 का रिव्यू करना है, ऐसे ही है? सर उमर सोहेल का क्विज 2। यस सर। ओके ठीक है, एक मिनट। सर उमर सोहेल, एक मिनट बेटा। उमर सोहेल के अलावा कोई है? इकरा। इकरा, आपका क्यूज 2 हो नहीं गया? सर मैंने दिया था, मैंने वो आपको मेल भी की थी कि मैंने मैम को स्क्रीनशॉट सेंड किया है। मैम कह रही है कि मुझे फाइल नहीं रिसीव हुई, इवन कि मैंने सैटरडे को दोबारा से टर्न इन भी किया है, लेकिन वो कह रही है फिर भी रिसीव नहीं हुई। हाँ, आपका मिल गया, मैंने उनको सेंड कर दिया आपके लगने में। इतना आपका मिल गया, लेकिन वो आपकी पहले इस वजह से चेकिंग नहीं हुई थी। हमने चेक कर लिया था, आपका 15 दिन बाद सबमिशन हुई थी, आपकी लेट सबमिशन थी, तभी आपके चेक होके नंबर नहीं लगे थे। क्योंकि हमारे पास जो अब शो हो रहा है वो 15 डेज लेट आ रहा है उस पे। मैम पता नहीं फिर ये टीम्स का कोई मसला, क्योंकि अभी भी वो ज्वाइनिंग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, शायद इसके अंदर कोई इशू आ रहा है। यस मैम बिल्कुल ठीक है। फिर ज़हन इजाज असाइनमेंट 2 और क्विज 2 दोनों में 0 लगे हुए हैं। ठीक है, मैं इनका चेक करवा, मिस आप भी जरा चेक कर लीजिएगा जरा, मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है, ये अब हमारे पास प्रॉब्लम समझ लग। हाँ जी, मैंने आपको मैसेज भी सेंड कर दिया इन सब बच्चों के नेम को। सर वो बताना सर, वो फाइल वहाँ पे वो पेस्ट कर दिए हैं सर, अब क्या करना है? आपने विंडोज में जाना है, इसमें, और ड्यूब को ओपन करना है। यहाँ पे ड्यूब आ रहा होगा, उसको ओपन करेंगे तो ओपन प्रोफाइल पेज आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, नेटवर्क अलाउ पे क्लिक करना है, और ये देख लें एक दफ़ा। फिर उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर अब बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है सर, आप ये वीडियो आज अपलोड कर देना फिर। हाँ, मैं अभी एंड पे भी बता देता हूँ क्या करना है। तो अभी एक था, ये देख लें, क्योंकि अभी जो बता रहा हूँ वो ड्यूब का पहला हिस्सा, जिसमें ड्यूब की ज़रूरत नहीं है, करना पड़ता है वो ड्यूब के लिए, लेकिन उसमें ड्यूब के बगैर भी हो जाएगा। तो हमने इसके स्ट्रक्चर को मूव करना है, मतलब जब तक हम इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं डालेंगे मूव नहीं होगा। अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये हमारी एक बाजू है, ठीक है, तो ये हमारा हैंड है। अब इसको हमने वी शेप में लेके जाना है, ठीक है। तो हम कैसे अगर इसके अंदर बोन्स नहीं है तो हम कैसे लेके जाएंगे? बोन्स अगर नहीं होगी तो नहीं जा सकती ना वो वी शेप में। और अगर बोन्स इस तरह है कि उसके अंदर एल्बो का जॉइंट नहीं है, एक ही बॉन्ड दो, ठीक है, शोल्डर से लेके आपके हैंड तक एक ही बॉन्ड दो, दरमियान में एल्बो का नहीं है, तो क्या तब भी वो वी शेप में चला जाएगा, इस वाली शेप में? नहीं समझ लग रही बात? तो वो जाएगा तो नहीं, लेकिन खुद ही एल्बो बनाना पड़ेगा कोई नोट वगैरह डाल के। हाँ, नहीं अभी आप ग्राफिक को छोड़ दें, अपनी आपकी ओरिजिनल बाजू, इसमें एल्बो नहीं है, सर नहीं ठीक है। जाएगा। एक, हाँ फिर नहीं जाएगा। मूव किस तरह होगा? आप मूव करना चाहें तो आपका फिर ये इस तरह मूव हो सकता है सिर्फ, ठीक। ये मूवमेंट हो गया आपकी सिर्फ, जो कि अभी इसकी हो रही है, ठीक है। ये मूवमेंट हो गया आपके बाजू, एल्बो नहीं बन सकती आपकी, वी शेप नहीं बन सकती। तो वी शेप कब बनती है? जब आपके उसके अंदर यहाँ पे एल्बो का जॉइंट होगा। उस शेप में आपके पास क्या मूवमेंट होती है? एक तो आपके पास ये मूवमेंट होगी,
इसको इस तरह, ठीक। एक तो आपके पास ये मूवमेंट आती है और दूसरी आपके पास ये वाली मूवमेंट आती है जो कि ऑलरेडी ये लगी हुई है, ठीक। दो मूवमेंट आ जाएंगे, तो एक को आप इस तरह चेंज करेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे इस तरह, तो आपके पास फ्री शेप आ जाएगी। तो इस वाले अगर आप ग्राफ को देखें तो इसमें किस चीज़ की कमी है कि इसमें बॉन्ड्स नहीं है, तो इसमें एक ही पॉइंट इसको आप कर सकते हैं, तो हमें इसके अंदर बॉन्ड्स लगानी पड़ेंगी। बॉन्ड्स किस तरह लगाते हैं, लगती तो यू के उसके अंदर है, ट्यूब के अंदर लगते हैं, लेकिन हम उससे पहले इसको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर जॉइंट लगाना, कहाँ कहाँ पे कितने पॉइंट है। अगर हम ये अपने बाजूला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कितने पॉइंट है हैंड तक, कितने इसके अंदर पोर्शन लगे हुए हैं, हमने हैंड तक देखना है। सर 3 एक यहाँ पर एक मिडिल पे और एक बिल्कुल एंड पे होगा। तो ये आपकी बोन्स का स्ट्रक्चर है कि 3 पॉइंट है यहाँ पे, उन तीनों को फिर आपकी बोन्स आपस में मिक्स कर रही है। तो हमें यहाँ पर भी इसी तरह करना पड़ेगा कि हम 3 पॉइंट्स लाएंगे अपने, अगर हमने स्ट्रक्चर इस तरह बनाना है कि उसमें 3 बॉन्ड्स लगी हुई, तो वो पॉइंट किस तरह लगाते हैं। ये पपेट पिन सबके आ रहा होगा, ये ड्यूब का नहीं है, ये आफ्टर इफेक्ट का अपना है, ये टूल है। यहाँ पर ये सबके पास पिन सी नजर आ रही है, इसको पपेट पिन कहते हैं। यस सर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब एक चीज़ दोबारा समझ लें कि आपने पॉइंट किस तरह लगाने हैं। अगर ये ग्राफिक्स है हमारे पास, इवन जो हमारा अपना बाजू होता है उसके ऊपर जो पॉइंट लगते हैं वो बिल्कुल एच के ऊपर नहीं लगाना। जो सबसे पहला वाला आपने तकरीबन यहाँ पर लगाना है मिडिल पे रखते हुए, और जो लास्ट वाला वो भी आपने तकरीबन यहाँ पर लगाना है, बिल्कुल एच पे नहीं लगाना। और सेंटर वाला एज पर रिक्वायर आपने जहाँ पर भी रखना है। अगर आपने सिर्फ 3 ही लगाने हैं तो फिर आप यहाँ पर लगाएंगे एक थर्ड वाला। अगर आपने कह रहे हैं कि नहीं मैंने 3 नहीं, हमने 4 लगाने हैं, तो फिर आपको खुद ही डिवाइड करना होगा, ठीक। तो इस तरह लगेंगे। तो अभी हम जहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ 3 पॉइंट लगा रहे हैं, तो पहला पॉइंट जूम करके हम लगाएंगे तकरीबन यहाँ पर, हमने बिल्कुल एंड पे नहीं लगाना उसके एच के साथ, ठीक है। एक येलो सा पॉइंट जहाँ पे बनना चाहिए। उसके बाद आपने मिडिल और सीक्वेंस से लगाने हैं, ऊपर नीचे करके नहीं लगाने। अब मैं ये सीक्वेंस पे लगा रहा हूँ यहाँ पर, और एक लगा रहा हूँ इसके एंड पे। लेयर सिलेक्ट होना जरूरी है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर लगा दी। अब जैसे ही आप पॉइंट लगाते हैं ना, चाहे 1 लगाएं या 3 लगाएं या आप 10 लगाएं, जैसे पहला पॉइंट लगाते हैं आपके ट्रांसफॉर्म के साथ लेयर में, जैसे जी मेरे पास लेयर है ग्रास की, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के साथ यहाँ पर इफेक्ट्स का पैनल भी आ जाता है। पहले आपके पास सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है ना ये वाला, जैसे पिन लगाएंगे ये इफेक्ट्स का पैनल भी आ जाएगा। ये क्यों आता है, क्योंकि ये इफेक्ट्स के ऊपर लग रही चीज़ें। तो अभी उसके अंदर कहाँ पर ये पिन लगी है ये बताता हूँ, लेकिन ये पिन लगाने के बाद क्या हो सकता है, मैं ये एरो दोबारा सेलेक्ट किया है, इतनी की समझ लग गई। यस सर। अब मैं किसी भी पिन को पकड़ के मूव करता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो मेरी ग्राफिक्स है वो भी मूव कर रही है, ठीक। इसकी मैं शेप, स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? यस सर। हाँ, अगर हम खाली पिन लगाकर भी इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं तो फिर हम ड्यू क्यों यूज़ करते हैं? इसमें ड्यू किस लिए यूज़ करते हैं कि अभी देखें मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी बेंड पड़ रहा है और ये नीचे वाला भी कुछ नहीं हिल रहा। तो इनका जो रिलेशन है ना आपस में बेहतर करने के लिए, इनके अंदर इनहेरिटेंस पैदा करने के लिए, इनहेरिटेंस क्यों कि आपकी जो फुट होता है, जो पूरी लेग के अंदर जितनी बोन्ड है, जितनी आर्म के अंदर बोन्ड है, उनका आपस में एक लिंक होता है, ठीक है। एल्बो का शोल्डर के साथ, शोल्डर का हैंड वाली बोन्ड के साथ, उसका आगे फिंगर्स की बोन्ड के साथ एक आपस में लिंक लगा होता है, एक रिलेशन होता है। एक का प्रेशर दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, कहाँ भी प्रेशर नहीं खत्म होना। अगर आप किक लगाते हैं तो आपकी जो बोन्स इस तरह आती है, आपके नी होगा, फिर आपका ये फुट वाली होगी,
और यहाँ पर आपकी किक होगी। तो किसके ऊपर प्रेशर पड़ना है और किसके ऊपर कम प्रेशर पड़ना है, क्या मूवमेंट होनी है, ये सब चीज़ें आपस में एक रिलेशन लिंक के साथ चल रही होती हैं। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम ड्यूक यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ये रिलेशन वाली सारी चीज़ें जो कि हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी भी हम उसकी पिन लगा के देख लेते हैं। लेकिन ये पिन लगा के आप कुछ ना कुछ मूव कर सकते हैं, जैसे ये मूवमेंट हो रही है, इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ अभी हम देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं? नो सर। मैं सिर्फ पिन को लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने पिन लगाई थी। क्लास 36 और 32 बराबर। तो ये पिन असल में लगी कहाँ पे हुई है, अगर इसको हमने देखना हो तो आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, ये एफएक्स पैनल के ऊपर, ये जो आ रहा है न्यू आया हमारे ट्रांसफॉर्म के साथ, इसके ऊपर इसको एरो ओपन करेंगे तो यहाँ पे पॉपट पिन आ रहा हो, पॉपट पिन को क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एक और बहुत सारी ऑप्शन आएंगी जहाँ पर मैश आ रहा है। मिला सबको मैश? मैश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफॉर्म आ रहा था, लिखें सबको। किस हायरार्की में ये पिन जाके आपकी पेस्ट होती है क्लिक करने पे, इस उसको हम लिख लाएंगे कि ये हमें ड्यूक के अंदर भी चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये एरो जो मेन G1 को ओपन किया, उसके बाद आपने एफएक्स का पैनल ओपन किया, एरो लगाएं एफएक्स के आगे और उसके ऊपर लिखें कि आपने पॉपट्स के अंदर जाना है। उसके बाद आपने उसके बाद एरो लगा के लिखना है कि आपने मैश में जाना है। ठीक है, ये मैश 1 लिखा हुआ आ रहा है। मिला है सबको? ये मैश 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने डिफॉर्म में जाना है। डिफॉर्म में जाने के बाद डिफॉर्म को ओपन करेंगे तो आपके पास ये पॉपट 1, 2 और 3 आ रही होगी, ये तीनों लगी हुई हैं। मिल गया सबको ये वाला पैनल यहाँ तक डिफॉर्म के अंदर? पिन 1, 2, 3 किसी को नहीं मिला? सबको पॉपट पिन मिली है? तो मैं वहाज किसी को नहीं मिली? किसी और तरह का कर दिया? कि सब वापस चले गए, एब्सेंट कर दूं सब? मिल गई है सर। तो बोल नहीं रहे थे। ये तीनों पिन आ रही हैं, इनके साथ भी एरो आ रहा है। अगर पिन 1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, पिन 1 ये येलो कलर की फील्ड है, बाकी सब आउटलाइन में होती है सर्कल।
पिन 3 के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फील्ड सर्कल येलो कलर का हो जाएगा। इसके साथ भी एरो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं बस, जिसमें पोजीशन वगैरह, तो हमें जो चाहिए यहाँ तक ही जाना है हमने। तो हम ये इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर एनिमेट यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, उसके लिए हमें ड्यूब चाहिए। तो मैं ड्यूब को अब यूज़ कर रहा हूँ, उसको भी देखना जरा दोबारा, शुरू से कर रहा हूँ, किसी का नहीं हुआ तो वो दोबारा देख ले। और ये जो पिन लगाने का स्ट्रक्चर है वो आप बताएंगे। अब मैं पिन लगा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर पिन लगाई, थोड़ा सा जूम कर लेना क्योंकि ये काफ़ी बरीक है, तो पिन मेरे ख्याल में मेरी थोड़ी सी बाहर लग गई। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेशर में फ़र्क पड़ता है, वो आगे डिटेल बताऊंगा। तकरीबन जो ग्राफिक्स आ रही है पिक्सल उसी के ऊपर करके लगाएं। इकरा बताओ आगे मैंने कहाँ पे ओपन करना है, इस पेन को असेस करना है। उमर से हेल आप बताओ, मैंने पिन को असेस करना है तो किस टैग को ओपन करना है मैंने? सर वो उसके ऊपर क्लिक करके नीचे इसके दो खुलेंगे, इफेक्ट्स और ट्रांसफॉर्म। इफेक्ट्स में जाके आगे नीचे पपेट खुलेगा, पपेट को खोल के नीचे खोलेंगे, 3 खुलेंगे, 3 पिन्स वहाँ लगी हुई। कहाँ पे खोलूंगा? पपेट पिन के बाद कहाँ पे जाना है मैंने? सर ये ज़हन से निकल गया। तो मैं सर जब कह रहा हूँ के बाद आपने मैश जाना है, मैश को ओपन करें। हाँ, मैश को ओपन करना, लिख क्यों नहीं रही ये चीज़? तो बाद डी फॉर्म में जाएं। हाँ, डी फॉर्म में जाना है, यहाँ पे आपके पास पिन आ जाएगी। हाँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने इसके ऊपर लगा दी पपेट पेन तीनों। अब मैं इस सेम यही काम ट्री के ऊपर भी करता हूँ, ठीक है। ये ट्री है मेरा, एक तो इसका कलर बड़ा डार्क है, कलर करेक्शन, इसको लाइट कलर का करना हो तो आपको पता बताया भी है किसमें जाते हैं। कलर करेक्शन के अंदर अब सेम यही पिन्स में लगाता हूँ इसके ऊपर भी। पिन सेलेक्ट की, रूट पे एक पिन लगाई, ठीक है, एक पिन इस पे लगाता हूँ, इसमें 4 पिन लगाता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पर लगा। ये लेयर मैंने सेलेक्ट करके लगाई थी, तो इसकी ट्री के ऊपर लगी होंगी, तो ट्री में भी सेम वही मैश के अंदर जाना है, मैश के अंदर डिफॉर्म, और डिफॉर्म में जहाँ पे देखें पपेट पिन 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, गौर से समझनी है, मुझे पता आगे लोग गए हुए, मैंने जब क्यूज लेना है तो फिर सबका 0 लग जाना है। थोड़ी सी ये टिपिकल चीज़ है, अभी बेसिक समझ नहीं आई तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये ड्यूक है, फिर ड्यूक बेसल है, करैक्टर की जो एनिमेशन है वो अगर बेसिक समझ नहीं आई तो फिर आगे नहीं बनना मुश्किल हो जाएगा। इस ट्री की जो टोटल 4 पिन हैं, पहली पिन्स का नाम भी 1 2 3 है और 4 है, और जो हमने ग्रास की टोटल 3 पिनें लगाई हैं उनका नाम भी क्या है? 1 2 3 4, पपेट पिन 1 2 3 4, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, अब जब हम ड्यू के लिए रिलेशन देंगे पपेट 1 2 3 को कि उसने रिलेशन करना आपस में,
तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पपट 1 2 3 तो दो नाम से पड़ी हुई है, दो वेरिएबल है, ऐसे ही है ना। एक तो 3 1 2 3 इस ग्राफ के अंदर भी है और 1 2 3 सेम नेम की इसके अंदर भी पड़ी हुई है जो आपके मैंने ट्री के सर ऊपर इसका लगाया। नेम चेंज कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं? हाँ, नेम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ आपने एक ग्राफ के ऊपर या ट्री के ऊपर पिन लगाई है फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पपट पिन 1 2 3 फिर एक ही नाम की पड़ी हुई होगी। लेकिन जैसे आप किसी और जगह लगाएंगे तो जब वो रिलेशन देगा आपस में तो वो सबको एक उसको उसके साथ रिलेशन मिक्स कर देगा कंफ्यूज होके, तो आपकी एनिमेशन नहीं चलेगी। तो आपने हमेशा इसको नेम देना है कोई ना कोई। जैसे अब ग्रास की तो मैंने 1 2 रखी हुई है, अगर तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ग्रास वाली ऑप्शंस को तो उसके ऊपर मेरे पास डी फार्म में 1 2 3 पड़ी, इनको मैंने रीनेम करना है। तो रीनेम करने के दो मेथड्स हैं पूरे आफ्टर इफेक्ट में। एक तो ये कि राइट क्लिक करें, यहाँ से रीनेम, इसको हम G1 कर देते हैं या जो भी आपने लिखना है। सेकंड मेथड क्या होता है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करके जो आपका अल्फ़ाबेटिक के साथ इंटर है, एक तो आपका नम पैग में इंटर होता है ना, वो नहीं, जो अल्फ़ाबेटिक वाला इंटर है उसके ऊपर क्लिक करें ना तब भी ये रीनेम की ऑप्शन आ जाएगी। तो G2 कर दें इसको। 1 2 का सीक्वेंस चेंज नहीं करना ताकि आपको खुद में माइंड में रहे कि कौन सा ये सीक्वेंस है। तो इसको G3 या ग्रास 3 कर दें, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, ये रीनेम किया हमने पिन्स को, और सेम आपने पिन को रीनेम करना है ये जो ट्री वाली भी है। तो इसमें क्या करेंगे, ट्री कोई भी है, अगर 1 है तो ट्री 1 या T1 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं किसी के भी सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ट्री की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। आपने अभी क्या करना है, चाहे ग्रास को करना है या ट्री को, कोई भी एक चीज़ इस तरह जिसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, जो स्क्रीनशॉट सेंड करें सब। भी सिर्फ अदर नोट कीजिएगा किसकी तरफ से स्क्रीनशॉट आता है और किसका नहीं आ रहा। ग्रास का या ट्री का ये जो उसकी मैश है वो चेंज होनी चाहिए, यानी कि पिन से जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। सर वो मैंने पहले भी स्क्रीनशॉट सेंड करनी थी, मेरी यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं सेंड हुई, आपको मैं पर्सनल चैट में भेजूँ? हाँ ठीक, मुझे ये अभी बाकी ये सारी जनरल इसी चैट में सेंड करें। मैं सिर्फ आधा नोट कीजिएगा किस किस की आ रही है किस किस की नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बोले। सिलेक्शन नहीं देखा, काफी ज्वाइन करने की कोशिश की तो आप हुआ तो रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। अभी क्या सर क्विज हो रहा है? क्विज नहीं हो रहा, आपने स्क्रीन ये जो मैंने ये इस तरह किया ये आपने सेंड करना है और अभी क्लास में ही करना है। ये इस तरह मैश होना चाहिए पिन लगा के। अगर आपने अभी ज्वाइन किया फिर आप नहीं कर सकेंगे। मैं आपको रात तक करके भेज दूंगा, शाम तक लेक्चर रिकॉर्ड देख के। ठीक है, और ये अब कोशिश करेंगे क्लास में आपका ये प्रॉब्लम इशू ठीक हो जाए, क्योंकि हर क्लास में अब कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी होगी, उसी की बेस के ऊपर फिर अटेंडेंस रीमार्क होगी। अभी तक किसी का नहीं हुआ, जल्दी सेंड करें। सर मैंने आपको पर्सनल चैट में भेजा है, चेक। जनरल पोस्ट में सेंड करें ताकि मुझे फिर इस तरह 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। ठीक है
ठीक है, बाकी इसमें सेंड ना करें, पर्सनल ना सेंड करें, क्लास की चैट में सेंड करें और जल्दी करें बस। अभी मुझे किसने सेंड किया है? जो सेंड हसीब आपने किया? यस सर। ठीक, सिर्फ हसीब का भी तक आया है। पर्सनल चैट में सेंड करना है? नहीं नहीं, क्लास चैट सेंड करना है। 2 to 3 मिनट है, उसके बाद मैंने क्लोज कर देना ये वाला सेशन और अभी आपने सेंड करना है पर्सनल चैट। हर क्लास में इसी तरह का क्यूज होगा छोटा सा, वो सब मार्क हुआ करेंगे। अगर असाइनमेंट में क्लास में इस तरह करवा रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये कि आपको क्लास में होना भी चाहिए। तो हर असाइनमेंट या क्यूज के जो 3 मार्क्स होंगे वो होंगे जो आपको क्लास में इस तरह का छोटा सा टेस्ट हुआ करेगा। सर असल में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या तो आपकी वीडियो देख लें या फिर हम काम कर लें लैपटॉप पे, तो हम यही प्रेफर करते हैं कि पहले आपका लेक्चर सुन लें, फिर वीडियो में अगर कोई हमारे कोई ले जाते हैं कोई हमारे कंसेप्ट वगैरह तो हम वीडियो देख के उसको कवर कर लेते हैं, तो हम साथ साथ उसको मोस्टली कवर नहीं कर रहे होते। हो जाती है और कभी-कभी तो इस तरह आप होता है अगर कि साथ साथ देख रहे होते हैं तो फिर तो आपका आंसर करना बनता कि नहीं बनता? फिर तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ लग रही होती है ना। सर मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आपने मैश में जाना था, अभी फॉर्म में जाके उसको सेलेक्ट करना था। हाँ, तो बस इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलो कुछ ना कुछ चीज़ें वो वीडियो लायक हो जाती है, लेकिन आपका 50% तो आपको समझ लग जाती है ना कि आप कुछ ना कुछ तो बता सकते हैं। अगर मैं 10 दफ़ा पूछूंगा और फिर भी कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि शायद ऑन किया और सब गायब हुए हैं। नहीं सर असल में ना मोस्टली ये होता है कि वो हम ये सोच रहे होते हैं कि अभी कोई और रिप्लाई कर देता है तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसलिए वो रिप्लाई नहीं होता। सर क्लास के बाद आप फ्री होंगे? हाँ जी। सर टीम्स पे कॉल कर सकते हैं आप 55 पे करें ना, मैं क्लास रूम में जाकर क्लास लेनी थी, अभी ऑफिस में जाऊँगा क्लास के बाद। अब ये ट्यूब किसी का इशू हुआ तो वो सब देख लें, वीडियो को देख के कर लें। अगर किसी का फिर भी इशू आ रहा है, जैसे दाऊद आपका आ रहा है, तो विंडो रीस्टार्ट कर लीजिएगा, तब हो जाएगा। और सेकंड, आपने कल लाजमी वो असाइनमेंट 3 जो है पार्ट 1 पोर्टल पे जमा करवा देना। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैंने सर मैंने आपको मेल नहीं, मेल तो कर आपने दिया किया है, हुआ लेकिन आपने उसके ऊपर भी जमा करवानी है। सर एक्चुअली एक मसला आ रहा है, मैं जब भी ओपन करता हूँ वो कहता है कि फाइल को मैं दोबारा सेव करता हूँ, उसकी एक नई कॉपी बन, और जो उनकी पुरानी कॉपी होती है उसको ओपन करो तो वो उसको ओपन ही नहीं करता, फिर न्यू कॉपी को ओपन करता है। अच्छा, आप ऐसे कीजिएगा कि वेडनेसडे को या कल मैं आपको बताऊंगा, मुझे कॉल कीजिएगा, स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी, फिर पता लगे मुझे क्या है। ठीक है सर। ये मैं असाइनमेंट 3 बना रहा हूँ, यहाँ पर सबको नज़र ही आ रहा होगा। तो आज आपकी डेट है 14, ठीक है, और ये 15 की कर रहा हूँ, और ये 10 मार्क किया तो इसमें 5 लगेंगे आप अभी पार्ट 1 में से। ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसको हम कर ही 5 का देते हैं, तो पार्ट 1 जो कर रहे हैं। सर ये तो आज रात की बन जाएगी। 15 की बनी है ना सर, वो 12 AM इसको 11 हाँ, PM कर। हाँ ठीक है, ठीक है। सर पोर्टल पे उसकी टाइमिंग शो हो रही होगी? हाँ, पोर्टल पे टाइमिंग शो हो रही होगी। और सर वो एक इशू और था,
वो मैंने भी चेक किया, मेरे मिड के जो मार्क्स हैं ना वो 0 लगे हुए हैं, क्योंकि मेरी फाइल मैंने मेल आपको उसी टाइम ही कर दी थी, तो मेरी मेल उस टाइम सेंड नहीं हुई थी, तो मैंने उनको बुला के कहा था, तो उन्होंने की थी, तो वो फाइल उनसे गलत सबमिट हो गई थी, तो फिर मैंने उसको मेल कर दिया था। अब वो उनके आप को यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, वो जिन्होंने सेंड किए उनके साथ बैठ के फिर देखना पड़ेगा तो उन्होंने जो किया आपने किया, आपने क्या दिया, गलत सेंड की हुई तो आपने जो दी आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। सर उसके लिए टाइमिंग क्या होगी मुझे बता दें, उसके हिसाब से मैं मैनेज करूँगा। आप कल आ जाएं, किसी भी टाइम आ जाएं। 1 मिनट होल्ड करें यार रेहान भाई, कल आप किस तरह एक मेल बच्चे ने की कह रहे कि आपने मेल गलत सेंड कर दी, मैं कहा फिर आप सर के सामने आएंगे तो फिर पता लगेगा। कितने बजे बुलाऊं? जी सर 11 बजे ठीक है। अब कल 11 सवा 11 बजे आए यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, और कोई इशू मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा वीडियो को।